एक बार एक चांदनी रात में रेवेंसक्रॉफ्ट के नींद वाले शहर में गांव के चारों ओर फैली पहाड़ियों जितना पुराना एक कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान किसी अन्य कब्रिस्तान की तरह नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा रहती थी जो कई जन्मों पहले रहता था। शहरवासी उसे केवल कब्रिस्तान का बूढ़ा आदमी कहकर बुलाते थे। कब्रिस्तान के बूढ़े आदमी की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। शहरवासी अज्ञात के डर से अंधेरा होने के बाद शायद ही कभी कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करते थे। जो कुछ लोग लौटे वे भूतिया आकृतियों और भयानक फुसफुसाहटों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर लौटे। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम अलिजा नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की ने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। अलिजा एक साहसी आत्मा थी और वह कब्रिस्तान के बूढ़े आदमी से घिरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखती थी। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक नोटबुक लेकर वो जंग लगे लोहे के दरवाजों से गुजरी। जैसे ही वह कब्रों के बीच से गुजरी, हवा ठंडी हो गई और एक वर्णक्रमीय धुंध ने उसे घेर लिया। एलिजा की लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे जर्ज कब्रों पर भयानक छाया पड़ रही थी। वो कांप उठी, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ा दिया। तभी धुंध से बाहर एक फीकी आवाज फुसफुसाई, कौन मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है। आवाज के स्रोत को समझने की कोशिश करते हुए अलिजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एलिजा हूँ, ज्ञान की खोजी, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। धुंध छट गई और फटे हुए कपड़े पहने लंबी लहराती दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें एक अजीब ज्ञान से चमक उठी और उसकी आभा से एक अलौकिक शांति झलक रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय सैमुअल के रूप में दिया और वह एलिजा के साथ अपनी कहानी साझा करने लगा। उन्होंने बताया कि वह एक सदी से भी पहले इस कब्रिस्तान के देखभाल करता थे, कब्रों की देखभाल करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि जो लोग गुजर चुके हैं उनकी यादों का सम्मान किया जाए। जैसे ही एलिजा ने सुना, उसे पता चला कि सैमुअल अपने पिछले जीवन में एक कवि था और उसने छंदों की रचना की थी जो अब कई कब्रों की शोभा बढ़ाते हैं। उनका मानना था कि ये छंद दिवंगत लोगों की यादों को संरक्षित करने की कुंजी हैं। सैमुअल कब्रिस्तान में इसलिए बंधा हुआ था क्योंकि उसने अपनी प्यारी पत्नी एलेनो की आत्मा से जो वादा किया था वो वहां आराम कर रही थी। उन्होंने कब्रों की रक्षा और देखभाल करने की कसम खाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि शांति से विश्राम करने वालों की कहानियां कभी नहीं भूली। सैमुअल की कहानी से मोहित होकर एलिजा ने उसे अपना वादा पूरा करने में मदद करने का फैसला किया। साथ में उन्होंने कब्रों की सावधानी पूर्वक सफाई की, भूले हुए बगीचों की देखभाल की और उन लोगों की कहानियों को संरक्षित किया जिन्हें दफनाया गया था। समय के साथ एक समय भयभीत रहने वाला कब्रिस्तान सुंदरता और शांति के स्थान में बदल गया, जहां दिवंगत लोगों की आत्माओं को सांत्वना मिली और शहरवासी अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए दिन के दौरान आने लगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, सैमुअल की आत्मा को शांति मिलती गई। एक शांत रात में उसने एलिजा को भावभीनी विदाई दी और अपना वादा निभाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। अंतिम सिर हिलाकर वो धुंध में लुप्त हो गया और अपने प्रिय एलेनो के साथ फिर से मिला। कब्रिस्तान के बूढ़े आदमी की कहानी रेवेंसक्रॉफ्ट में एक प्रिय किंवदंती बन गई, डर की कहानी के रूप में नहीं बल्कि इतने मजबूत प्रेम की कहानी के रूप में कि यह मृत्यु को पार कर गई। और एलिजा का नाम सैमुअल के साथ उनके शहर के अतीत के संरक्षक के रूप में याद किया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि दिवंगत की यादें कभी भी समय की रेत में खो नहीं जाएंगी। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।